जीवन में जब लगे कि रोग, दोष, कष्ट, वैवाहिक अड़चन, संतान संबंधी दिक्कत और हर स्वरूप में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आप सभी को इन सरल से शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण और वैवर्त पुराण के और विष्णु पुराण के सरल से उपायों को गुरुजी कहते हैं कर लेना चाहिए। उपाय कब कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? जहाँ पर विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं। बहुत सरल, सुंदर, श्रेष्ठ उपाय जो आपकी सब परेशानी को दूर करेंगे। बच्चों की कोई परेशानी है, हाईटोक घर परिवार पर लग गई है, लगता है कि सबके काम बनते हैं परंतु मेरे काम अटक चुके हैं, तब आप सभी को यह घर पर ही मिलने वाली वस्तु का प्रयोग कर लेना चाहिए। यह कोई टोने टोटके नहीं है, यह कोई दूसरों को क्षति पहुंचाने के कार्य नहीं है। यह अपने लिए भगवान के द्वारा जो चीज़ें हमें प्रदत्त हैं उन्हें समर्पित करने के कार्य हैं। इन्हें कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। अगर आपके घर पर मिट्टी का दीपक है तो वह ले लीजिए, नहीं तो एक कटोरा भी आप ले सकते हैं। कटोरा जिसमें आप रोज धुनी वगैरह करते हैं वह ले लीजिए। नया पुराना जैसा भी हो उसी स्वरूप में आपको लेना है। यह उपाय काफ़ी सरल है। इसके बाद दीपक से संबंधित श्रेष्ठ उपाय भी आपको बताऊंगी, सुनिएगा। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। काली मिर्च हमेशा ही हर कार्य बनाने में सहायक है, कार्य को बल प्रदान करने में सहायक है। साथ ही 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में आपको लौंग लेना है। एक काली मिर्च और 7 लौंग हमेशा ही हर तरफ से, जैसे कि सप्त इंद्रियां, सप्त स्वरूप, सप्त सभी तरह की चीज़ें कही गई हैं, तो वही 7 आपको लौंग लेने हैं। एक आपको काली मिर्च लेना है, साथ ही लेना है कपूर का टुकड़ा। कपूर का टुकड़ा आप सभी विशेष तौर पर जो है महादेव जो कपूर स्वरूप है, सुंदर उनका आवरण कहा गया है। देसी कपूर या जैसा भी मिल जाए उसी कपूर को आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को इस उपाय को करने के लिए जो भी बच्चे, जैसे जिनकी विवाह की दिक्कत है या स्वयं रोगीले हैं या कोई ना कोई आप स्वरूप में परेशान है, सभी को यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं आशुतोष महादेव का नाम लेकर, अर्थात आप जिनके आगे आशा लेकर गए हैं कि मेरा काम हो, उन आशुतोष भगवान का आपको स्मरण करना है, अर्थात आशुतोष महादेव का आपको ध्यान करना है और माता रानी का ध्यान करना है। तो यहाँ पर आशुतोष महादेव की जय, माँ प्रसूति की जय और माँ मालिनी का स्मरण आप सभी को करना है। तो इन 3 नामों को नोट करते हुए चलिएगा, माँ प्रसूति, माँ मालिनी और आशुतोष महादेव। तो आप सभी को इनका स्मरण करते हुए जो व्यक्ति परेशान है उसका नाम गोत्र बोलना है और अपने हाथ की हथेली में 7 लौंग, 1 कपूर और 1 काली मिर्च का उतारा उस व्यक्ति के ऊपर से कर लेना है। उतारा आपको 21 बार करना है। कितनी बार करना है? 21 बार आपको उस व्यक्ति के ऊपर से उल्टी दिशा में अर्थात एंटी क्लॉक घुमा लेना है। इन सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाकर, जो मैंने शुरू में आपको कटोरा बताया था, उसमें कपूर, 1 काली मिर्च, 7 लौंग के दाने जला देने हैं। जलाने के बाद आप सभी को गुरुजी कहते हैं इन्हें पूरे घर में घुमाना है। घर में घुमाने के बाद भगवान जी की इनसे आपको आरती कर लेनी है। चाहे तो इसमें अन्य और कपूर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उतारा तो एक ही कपूर से करना है। चाहे तो महादेव के मंदिर में ले जाकर करें, घर पर करें, अपने घर पे मंदिर में जहाँ पर भी विराजमान देवी देवता हैं इससे उतारा कर लें। घर में घुमाने के बाद आप सभी को पूर्ण रूप से अपने घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर ले जाकर इसे प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और उस व्यक्ति के जिसके निमित्त यह कार्य कर रहे हैं उसका कार्य बनना आरंभ हो जाएगा। उतारा आज से ही नहीं, प्राचीनतम समय से ही भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा किया करती थी और इसका अपना एक महत्व है। यह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं। तो यह कार्य आपको कर लेना है। बढ़ते हैं दूसरे हल्दी वाले दीपक के उपाय की तरफ। जैसे कि आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि है, आज के दिन किया गया हल्दी का उपाय बहुत सुख प्रदान करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति देता है, माँ लक्ष्मी श्री नारायण को आमंत्रित करता है हमारे घर पर और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति देता है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु, राधे राधे। तो आरंभ करते हैं हल्दी वाले दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। उससे पहले आपको बताते हुए चलूँ, सबसे श्रेष्ठ तिथि में आप गणेश जी महाराज के निमित्त दीपदान करें और साथ ही महादेव के निमित्त भी
बेलपत्र वृक्ष और महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में दीपक जरूर से लगाएं। अब आप सभी को जो दीपक लेना है वह सुंदर स्वरूप में आटे का या मिट्टी का कैसा भी ले सकते हैं। उपाय करने के लिए आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ गौरा का स्मरण करें और हरिहर महादेव का ध्यान करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री नारायण की ही सबसे श्रेष्ठ तिथि है और सबसे सुंदर स्वरूप में मेरे घर में बच्चों का विवाह हो जाए, रोग कर्ज संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए। यह प्रार्थना आपको निश्चित रूप से जब दीपक आप बनाएं, तैयार करें, तो आपको यह प्रार्थना जरूर से करनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दीपक सुंदर स्वरूप में आप बना लीजिए, या मिट्टी का लेते हैं तो साफ सुथरा कर लीजिए। दीपक के अंदर आप सभी को सबसे पहले जो है हरिहर का स्मरण करते हुए, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ गौरा का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और साथ ही उसमें डालना है कमलगट्टा। कमलगट्टा आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। हल्दी, कमलगट्टा और एक चुटकी जो काली तिल है वह पितरों से संबंध रखती है और महादेव को काफ़ी अधिक प्रिय है। और यह सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव से भी संबंध रखती हैं। तो काली तिल, एक चुटकी हल्दी, एक कमलगट्टा आपको दीपक में रख देना है। दीपक में रखने के बाद आप सभी को इसे जो है अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेने के बाद सुंदर स्वरूप में घर पर विराजमान महादेव की, श्री नारायण की जो मूर्ति प्रतिमा है, या महादेव के मंदिर में गए हैं तो वहाँ पर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पर या अपने घर के मंदिर में जो देवी देवता विराजमान है उनकी अच्छी तरह से आरती कर लेनी है। अब इस दीपक को ले जाकर आपको अपने घर की देहली में, या महादेव और श्री नारायण का कोई मंदिर है जहाँ आप गए हैं तो उस मंदिर की चौखट में आपको प्रज्वलित कर देना है। कहा जाता है जो भी नियमित रूप से देवी लक्ष्मी का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल, हल्दी और कमलगट्टे का दीपक जो मंदिर है जहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान है उसकी चौखट पर जला देता है दाहिने हाथ की ओर, या अपने घर के दरवाजे पर दाहिने हाथ की ओर जला देता है, उसके भाग्य की रेखा अद्भुत स्वरूप में प्रभावित होती है और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है। तो यह कार्य आपको करके देखना है, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय महालक्ष्मी नमो नमः जरूर से मुख से कहें। तो यह कार्य सरल है परंतु लाभ इसके अद्भुत कहे गए हैं। साथ के साथ पंच दीपक जरूर से जलाएं, जैसे कि तुलसी में आपको दीप लगाना है, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए यह 3 दीपक आपको लगाने हैं। चौथा आप सभी को घर के मंदिर में दीप लगाना है। 5वां अंतिम दीपक देवी मैया के मंदिर में, या श्री नारायण के मंदिर में, या महादेव के मंदिर में लगाने का प्रयत्न करना है। ऐसी मान्यता है इन 5 दीपकों का दान करने से सभी देवी और तीर्थ स्थलों पर दीपदान की महत्वता कही है। हालांकि आप सभी आवश्यक रूप से पीपल, आंवला, बड़, पीपल, शमी, यह जो वृक्ष हैं जो पवित्र कहे गए हैं और इनका फल अद्भुत मिलता है, इन स्थानों पर भी दीपदान करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपको पंच दीपक का दान करना है और कपूर और लौंग का उपाय करना है, और साथ के साथ बीच में बताया गया विशेष हल्दी वाले दीपक का उपाय भी करने से लाभ तो आपको होता ही है। जय श्री राधे, हर हर महा